नमस्ते दोस्तों, नमः शिवाय। आज मैं शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें घर के लिए मँगाई थी, वीडियो भी ऑलरेडी शूट करके रखा था। जब अनपैक कर रही थी तो मैंने कहा आज शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इस डोरमेट से। ये डोरमेट जो है ये मैंने 99 स्टोर से लिया था और ये सिर्फ़ 99 रुपीज़ का ही है, बट बहुत बढ़िया है। एक तो कलर बहुत प्यारा है, पीछे से भी काफ़ी हेवी है और बहुत जल्दी फिसलता नहीं है फ्लोर पे। और अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और एब्ज़ॉर्बेंट भी अच्छा है, बढ़िया पानी सोख लेता है। तो एक ये है जो कि 100 रुपये के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। दूसरी चीज़ जो है ये मैंने बेटे के लिए गन मँगाई थी और ये ऑनलाइन आई थी, बट थोड़ी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने रख ली और ये लगभग 250 की पड़ी थी मुझे। थर्ड वन इज़ ये मैंने अपने बेटे के लिए मँगाया था, छोटे वाले बेटे के लिए कपड़ा मँगाया था मैंने और मुझे ये बड़ा पसंद आया था। प्राइस तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है और कलर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। तो ये देखिए, ये इसका पैंट है और इसका टी-शर्ट दिखाती हूँ मैं। ये रहा इसका टी-शर्ट, बच्चे के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। एक तो बहुत सॉफ्ट है होजरी इसका, तो बच्चों को यही चाहिए कि अच्छा कलर हो और कपड़ा बहुत कंफर्टेबल हो, तो वो दोनों ही इसमें है। और ये नीचे ऐसे लगा रखा है तो बच्चों को देख के पसंद भी आएगा। तो ये मैंने छोटे वाले बेटे के लिए मँगाया था और ये मेरे को लगभग 350 की पड़ी थी, मतलब बिलो 500 थी, एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। तो बट किसी को चाहिए होगा तो मैं देख के ऑर्डर हिस्ट्री से देख के बता सकती हूँ। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया, अकॉर्डिंग टू प्राइस तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो है ये मैंने मंगाया था प्लेट, और आप सबको पता होगा ये ज़्यादातर आप मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे, तभी मैंने वीडियो शूट किया था इसका, ऐसे ही फ़ोन में पड़ा था। तो आज मन नहीं था रेसिपी बनाने का, मैंने कहा कि इसी को एडिट करते हैं। तो देखिए, ये जो है ना ये सर्विंग प्लेट है, तो ये मैंने मंगाया था और ये उस टाइम तो मुझे 200 की 2 पड़ी थी। अभी ये थोड़ी और चीप रेंज में आने लग गई है, बट है बहुत अच्छी, एकदम स्टर्डी सी है और स्टील की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, शाइनी है एकदम। तो ये मुझे पसंद आया था। ये जो मैंने मंगाया था ये है मसालदानी, मतलब जो स्पाइस बॉक्स होता है। तो ये मैं 99 स्टोर गई थी तो वहाँ 99 का ही मिल रहा था, बट उस टाइम मैंने नहीं लिया। लेकिन फिर मुझे बाद में लगा ना कि मुझे लेना चाहिए था। तो अब मैं एक चीज़ के लिए तो वापस नहीं जा सकती थी। तब तक ये ऑनलाइन मुझे मिल गया और सिर्फ़ 120 रुपये का मिला, तो मुझे लगा चलो 20 रुपये तो डिलीवरी कॉस्ट होते ही हैं। तो ये भी मैंने ले लिया, ये भी बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी। तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है खाना बनाना। और ये जो नेक्स्ट चीज़ है ना, ये मैं मैं गई थी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो वहाँ पे उन लोगों ने जो पिकल्स दिए थे ना वो इस डब्बे में दिए थे। तो मैंने आते ही तुरंत फटाफट से ऑर्डर कर लिया घर पे कि ये बड़ा कन्वीनियंट है। आप 2-3 तरीके का अचार भर के अगर रख दो टेबल पे, तो इंसान आराम से खा सकता है और ये नहीं कि यहाँ से दो, वहाँ से दो। तो कन्वीनियंट सा है। या फिर इसमें आप ड्राई मसाले भी रख सकते हैं। तो एक डब्बे में ना 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं और सब में अलग-अलग स्पून है। तो ये अच्छी बात है कि आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के अचार या चटनी भर के रख सकते हैं, बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे रख दो तो बार-बार सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे ना 150 की 2 पड़ी थी आई थिंक, क्योंकि वैसे 99 स्टोर पे तो ये एक मिल ही रही थी 99 की, बट मैंने अगर 2 मंगाई है तो मुझे ये अच्छे से याद है कि 200 से कम की थी। एग्ज़ैक्ट प्राइस याद नहीं है, बट बिलो 200 था ये दोनों डब्बा साथ में। तो ये भी बड़ा यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो चीज़ है ये आई थिंक मैंने मंगाया था, सेंटर टेबल का क्लॉथ है वैसे तो ये, शायद नहीं, ये जो है ना ये है मैंने मंगाया था कैपरी लोअर, 3 का सेट था और बहुत ही बढ़िया है। लगभग 1 महीने से मेरा बेटा यूज़ कर रहा है, 1 डेढ़ महीने से। और ये मैंने 3 मंगाया था और 1 मैंने अपने हस्बैंड के लिए और 2 बेटे के लिए। और पापा की और बेटे की साइज़ एक जैसी हो गई है बिल्कुल, तो मैं साथ में ही मंगा देती हूँ। प्राइस इसकी ज़्यादा लिखी हुई है, आई थिंक 699 या ऐसा कुछ है, अभी मुझे एग्जैक्टली दिख भी नहीं रहा, बट अच्छी थी ये। और लिखा ज़्यादा है प्राइस, बट मुझे पड़ा कम का था। आई थिंक पर पीस ये 250 टू 300 के लगभग में मुझे पड़ा था। ग्रिप के लिए अच्छा सा नाड़ा दे रखा है, इलास्टिक बहुत अच्छी है, दोनों तरफ जेब है और ये क्वार्टर इसकी लेंथ है, मतलब बिलो नी लेंथ है इसकी। और ये ब्लू वाला मेरे हस्बैंड को दे दिया था मैंने।
बाकी जो 2 है वो मैं दिखाती हूँ, वो थोड़ा प्रिंटेड है तो वो मैंने बेटे को दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसका फैब्रिक एकदम थिक सा है, प्योर कॉटन, और एकदम एग्जैक्ट जो होजरी होता है ना, सुपर एब्जॉर्बेंट एंड एकदम मस्त, जिसमें एयरी वाला वैसा है ये। मतलब क्लॉथ तो इसका बहुत प्यारा है। तो ये मेरा बेटा पहन रहा है अभी। इस पे भी एमआरपी ज़्यादा ही लिखी है, आपके अगर गैजेट में दिखेगी क्या लिखी है तो आप देख सकते हैं। आई थिंक 600-700 लिखी हुई है, और याद तो अभी नहीं है मुझे। और ये इसमें भी ऐसे ही नाड़ा है, ज़िप इसमें भी है, बट इसमें दोनों तरफ ज़िप में ना, मतलब ज़िप दे रखा है, जेब तो है बट ज़िप दे रखा है, उसमें ज़िप नहीं था। तो ये देखिए, ये बहुत प्यारा है और कब से मेरा बेटा पहन रहा है और एकदम परफेक्ट है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है इसमें। और एक ये है, ये भी मेरा बेटा ही पहन रहा है। तो ये भी, और साइज़ इसकी मैंने मंगाई थी आई थिंक XXL या 4XL है ये साइज़, और एकदम सुपर कंफर्टेबल, खूब ढीला, मतलब ढीला ही चाहिए गर्मी में। और इसका मतलब इलास्टिक भी बहुत अच्छा है, नाड़ा दे रखा है ग्रिप के लिए, तो परफेक्ट था। और प्राइस बहुत कम थी अकॉर्डिंग टू जैसा इसकी क्वालिटी है। ये जो चीज़ है, ये है सेंटर टेबल का क्लॉथ, जो मैं पहले बता रही थी, बट ये है। और बट इसको मैं सेंटर टेबल पे यूज़ नहीं करती, इसको यूजुअली कभी कभी मन किया ध्यान करने का, तो ध्यान के लिए थोड़े साफ़ कपड़े चाहिए होते हैं, तो ये बेडरूम में पड़ा रहता है, मैं कहीं भी बिछा के बैठ के थोड़ा सा ध्यान कर लेती हूँ। और रेड कलर के कपड़े पे ध्यान करो तो अच्छा रहता है, बिकॉज़ हमारे रूट चक्र का जो कलर है वो आई थिंक रेड ही है, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये मैंने लिया था और ये भी मुझे पड़ा था 120 रुपये का, ये मुझे अच्छे से याद है। तो बहुत प्यारा है ये भी अकॉर्डिंग टू प्राइस। ये जो नेक्स्ट चीज़ है ना, इसका तो मेरा पूरा पैसा वेस्ट गया। ये गार्लिक पिलर है, बट ना पिलर नहीं, क्रशर बोल सकते हैं। तो देखने में तो बड़ा क्लासी सा लग रहा था बहुत इजी होगा, बट वैसा है नहीं, इसका यूज़ बिल्कुल नहीं हो पा रहा मेरे से। तो ये इस तरीके से दे रखा है, इधर चिकना सरफेस है और इधर थोड़ा सा शार्प है। और इसको ना इस तरीके से पील करना था गार्लिक, तो खूब अच्छे से, मतलब जैसे कूटते हैं ना वैसे हो जाता, बट हो नहीं रहा, दिखाया था बट हो नहीं रहा। तो ये बेकार पड़ा हुआ है मेरे घर में, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट जो है वो है बरमूडा बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट्स। ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगाया था, क्योंकि बाहर फुटबॉल वगैरह खेलता है तो शॉर्ट्स ठीक रहता है, तो और अच्छा रहता है। हाफ पैंट तो मैं खुद ही बड़े कपड़े नहीं पहन पाती, तो क्या ही बोलूँ। इस पे ये मिला है कुछ कैशबैक का, जो कि एकदम फालतू चीज़ होती है, इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका भी कपड़ा बहुत प्यारा है, इसमें जो जेब है वो बहुत गहरी है, अच्छी सी है, मतलब आप फ़ोन वगैरह डाल के चलोगे गिरेगा नहीं। और दोनों तरफ जेब दे रखा है, कपड़ा इसका खादी कॉटन का है, बहुत बढ़िया, नाड़ा दे रखा है और एकदम कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया है ये भी। और ये भी 150 की पड़ी थी सिर्फ, मतलब जिसका प्राइस एग्जैक्ट याद है वो तो मैं बताती जा रही हूँ, जिसका एग्जैक्ट याद नहीं है वो अगर किसी को चाहिए तो मैं बता दूँगी। और इधर मेरा छोटा वाला बेटा मेरे सर पे सवार है, वो हमेशा डिस्टर्ब करता है। तो साइड में वो खड़ा था। तो ये देखिए, ये है डोरमेट, और ये मुझे पड़ी थी 150 की ऑनलाइन। और ये एंटी स्किड है, मतलब स्लिप नहीं होती है, किनारी एकदम स्ट्रांगली स्टिच की हुई है, बहुत प्यारा है। कलर बहुत सुंदर है, मुझे ग्रीन कलर से बहुत अफेक्शन है, तो वो है। और सुपर एब्जॉर्बेंट है, ये भी सॉफ्ट है और लाइट वेट होने की वजह से जल्दी सूख जाता है धोने पे। ये जो है, ये भी मैंने डोरमेट ही मंगाया था किचन के लिए, और ये 2 आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। जितना मुझे अच्छा लग रहा था उतना तो नहीं है, बट ठीक है, काम चल रहा है। तो एक लंबा सा है जो मतलब जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसके सामने रखने के लिए, और एक है इससे थोड़ा सा छोटा, दिखाती हूँ अभी। वो है, आप सिंक के पास रख सकते हैं या फिर डोर के पास रख सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ एब्जॉर्बेंट अच्छा है, तो ठीक है, डोरमेट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ना, ये तो परफेक्ट चीज़ है, इससे बहुत लाइफ कन्वीनियंट हो गई है, मैं इसको कंटिन्यूस यूज़ भी कर रही हूँ। और ये है बाथरूम का जो फर्श होता है ना, वो क्लीन करने के लिए। तो यूजुअली जैसे वॉशरूम में ना, टॉयलेट वगैरह तो क्लीन बाहर से आते हैं क्लीनर करते हैं, बट फर्श ना बहुत बार ऐसे लगती है जैसे पानी का मिट्टी होता है ना, वो जम जाता है या स्लिपरी। तो मुझे बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल क्लीन बाथरूम पसंद है।
तो बार बार मुझे ही करना पड़ता है सफाई, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा हो जो इससे कन्वीनियंट हो जाए। तो ये देखो इसमें ब्रश भी दे रखा है और वाइपर भी दे रखा है, तो ये बहुत ईज़िली इससे ब्रश कर देते हैं और दूसरी तरफ से वाइप कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाता है और इससे ना वॉल वगैरह सब अच्छे से हो जाता है। ये इसका डंडी है, स्टेनलेस स्टील की है, इसकी वजह से बहुत लाइट वेट है बट बहुत स्टर्डी है, मजबूत है। और ये एक ऊपर और एक बीच में कनेक्ट करने के लिए था। लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी शॉपिंग करी थी ये सारी चीज़ें। और ये है आज का हमारा शॉपिंग। और कुकिंग तो कोई पसंद नहीं कर रहा, प्लीज़ इसी को लाइक तो ज़रूर कर देना आप लोग।